लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल, मतलब कुछ निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। जैसे कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, उसको हमने बहुत अच्छे से आपको डिटेल तरीके से समझा रखा है। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको पिछला लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिए। और उसको बताने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके लिए हमने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, कमेंट में पूछ रहे हैं, तो हम उसको करवा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है लेक्चर नंबर 2 में, उसी के अनुसार ये है, ये भी उसी के अनुसार हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी के अनुसार हो जाएगा। उसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन में भी हम लिंक दे देंगे स्टूडेंट, ठीक है। बात आती है उसके बाद जैसे कि ये भी हो गया, ये जो पाई वाले क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है ना, इसमें साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 6, टेन पाई बाई 3, सेक पाई बाई 4 करके है। तो जब पाई बाई 4 वाले एंगल होते हैं, मतलब रेडियन में एंगल होते हैं, यहाँ पे तो है 30 डिग्री 45 डिग्री, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। तो जब रेडियन में एंगल होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम इनमें से एक क्वेश्चन करवा देते हैं और आप फिर अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करवा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड करी है। स्टूडेंट मैथ्स गुरु NOTL चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको कैसे करना है। TPT to prove that sin pi by 4 into cos pi by 6 into tan pi by 3 into sec pi by 4 is equal to 1/1/2 इसका आंसर है। तो कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे स्टूडेंट। इसको जब सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है आपका साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 6 इंटू टेन पाई बाई 3 इंटू सेक पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में हमने यही बताया है कि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है। इसको डिग्री में अगर बोले तो पाई बाई 6 को डिग्री में 30 डिग्री होता है, तो कॉस 30 डिग्री या कॉस पाई बाई 6 एक ही बात होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। देखो होता क्या है, जैसे कि 30 डिग्री है, हमने बता रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये उसी में हमने लिखा हुआ है कि भाई पाई बाई 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि पाई बाई 6 क्या है, 30 डिग्री है, पाई बाई 3 क्या है, 60 डिग्री है, पाई बाई 4 क्या है, 45 डिग्री है। ये आपको याद रखना है। हमने ट्रिक बता दी है लेक्चर नंबर 2 में कि कैसे याद रखना है। देखो होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए डिग्री में है कोई 30 डिग्री, ये डिग्री में है, ये कोण क्या है, डिग्री में है। डिग्री के कोण को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। नोट कर लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, और इससे फिर 0 से 0 करता है, 3 छके 18, तो पाई बाई 6 आ गया रेडियन। तो 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोण रेडियन में है, मान लीजिए पाई बाई 6 है, तो रेडियन को डिग्री, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। इसमें पाई बटे 180 से, इसमें उल्टा 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। जब पाई ऊपर है तो जिससे गुणा कर रहे हैं उसमें पाई नीचे होना चाहिए, तो 180 बटे पाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 से 180 काटेंगे तो 6 के 18 0, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो पाई बटे 6 को डिग्री में 30 डिग्री और 30 डिग्री को रेडियन में पाई बटे 6, तो ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो पाई बाई 4 है ना, ये 45 डिग्री है
और ये पाई बाई 6 है, ये 30 डिग्री है, ये पाई बाई 3 है, ये 60 डिग्री है, ये पाई बाई 4 है, ये आपका 45 डिग्री है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो तो स्टूडेंट देखिए इसमें करना क्या है आपको, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है 1/√2। पिछले लेक्चर में देख लीजिए इसका डिटेल, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये क्यों होती है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत अच्छे से बता रखा, उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3 इंटू sec पाई बाई 4, इसकी वैल्यू होती है √2। ठीक है जी। अब √2 ऊपर नीचे कट जाएगा और फिर बचा आपका √3 इंटू √3 और अपॉन में 2। और √3 इंटू √3 जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है √3 दो बार है ना, तो √3 का स्क्वायर हो जाता है और बटे 2। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है, हट जाता है, तो 3/2 बचेगा केवल। और 3/2 को 2 एकम 2 1 से 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, प्रूफ जो करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली देखिए तो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 के, उनको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, उनको भी आप होमवर्क में कर लीजिए और हमें कमेंट में उसको बताइए। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट ये आपके होमवर्क के लिए हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है टू प्रूव दैट साइन पाई, इसमें एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टू प्रूव दैट साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू, प्रूव करना है साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 3। देखो ये सारे जो है ना, ये आगे जाके एज ए फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, इसको आगे बताएंगे, लेकिन अभी केवल दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। tan 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे ही sin 60 डिग्री बराबर ये प्रूव करना है। टू प्रूव दैट cos 60 डिग्री बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें आप बता दीजिए कौन सा सॉल्व करें हम। ऐसा है इसमें से, देखिए ऐसा देखो, ऐसा है स्टूडेंट, जैसे ये tan 60 डिग्री है ना, तो आगे जाके हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे जाके ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से देखिए 60 डिग्री की जगह 2 इंटू 30 डिग्री कर दो तो 2 थीटा हो गया, 30 डिग्री की जगह थीटा रख दो, तो सेम इसी का ही एक रूप है, वो जनरल रूप। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए ही ये जनरल रूप में है, तो आगे जाके ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इसी प्रकार से एक साइन, जैसे tan 2 थीटा का होता है, ऐसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपको आगे जाके याद करना होगा, ये इसी का ही एक रूप है। ठीक है, ये है, एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट, cos 2 थीटा का। आगे जाके हम इसको भी बताएंगे। cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसी का ही एक रूप है। तो आगे जाके ये फॉर्मूले अलग बात है, लेकिन अभी हम इसमें से एक कोई प्रूफ कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ही कर देते हैं और आपका आसानी से फिर हो जाएगी। ठीक है, करना क्या होता है स्टूडेंट कि हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो जो साइड बड़ी दिखती है उसको सॉल्व करना चाहिए, जो छोटी दिखती है उसको नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ, लेकिन कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे रखी होती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होती है। तो ये समझना कैसे है, वो ऐसे समझना है कि जो साइड बड़ी है, जिसमें ज्यादा है कुछ, उसको आप वहां से शुरू करो सॉल्व। देखो इसमें केवल cos 60 डिग्री है, बस इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इतना ज्यादा है, तो इसको शुरू करो, राइट हैंड साइड से शुरू करो। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, लेक्चर नंबर 2 में आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। वो होता है 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है जी,
कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस, फिर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा जी, 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है जी 1/√3 होता है जी, और इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा ठीक, 1 माइनस, ऊपर देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है जी, √3 का स्क्वायर 3 होता है जी। हमने आपको बताया कि रूट से स्क्वायर हट जाता है तो 1/3 आ जाएगा। अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1/3 आ गया जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम ले लो, 3 एकम 3 में से 1 गए, 2/3 हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ऊपर तो है 2/3, और जो बटे वाला है जब गुणा में ले जाते हैं, अभी बटे में है ना, जब इसको गुणा में ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 4/3 की जगह 3/4 हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए इसको। बटे वाले को गुणे में जब ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो 4/3 था ना, तो 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 1/2 आ गया जी। और 1/2 कॉस में किसका मान होता है? 1/2 कॉस में जो है 60 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री लिख दिया हमने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें ये लाना था, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका स्टूडेंट प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। इसी प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 और 9 भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सर्टेन एंगल कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3 पे। लेक्चर नंबर 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि बड़े क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन हम करके, एक क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे जरा आपको, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे इसको, और अगर उस क्वेश्चन में आपको लगे कि ये नहीं हो पा रहा है, जब जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब हमें कुछ और ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री, 315 डिग्री tan में मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी तक अगर मैं ये कहता कि भाई आप बताइए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री अगर होता, तो लेक्चर नंबर 2 तक अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से, तो आप बता सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है जी, बता सकते थे। tan 60 डिग्री होता तब भी बता सकते, tan 90 डिग्री होता तब भी बता सकते, लेकिन यहाँ tan 315 डिग्री है, बहुत बड़ा डिग्री है जी। अब tan 315 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे? लेक्चर नंबर 2 तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बावजूद भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए लेक्चर नंबर 2 तक अगर पढ़ ले तो सॉल्व फिर भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए लेक्चर नंबर 3 की जरूरत है, जो कि हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको मैं कर देता हूं, भले आपके समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन जब लेक्चर नंबर 3 हम पूरा बता देंगे आपको अभी, तो उसके बाद इसको आप आसानी से कर सकते, चुटकियों में कर सकते। पहले देखिए, अभी हम खुद करके देखते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो परेशान होने वाली बात नहीं, हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लास्ट में लेक्चर के एंड में आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जैसे कि 315 डिग्री है, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 360 में से 45 घटा दे 315 ही बचता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। अब आपको पता एक टेक्निक है कि स्टूडेंट की tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में होता है, वहां tan नेगेटिव होता है और 360 डिग्री नो चेंज होता है, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, मतलब 45 और माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस तो पहले, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू -1 है स्टूडेंट। लेकिन आप कहेंगे कि अगर यहाँ पे cot 280 डिग्री आ गया है कि इसका मान ज्ञात करो, cos 280 डिग्री आ गया, या फिर tan 400 डिग्री आ गया, इसका मान ज्ञात करो, तो आप नहीं ज्ञात कर सकेंगे। इसको चलो आप थोड़ी देर के लिए रट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर 315 की जगह कुछ आ गया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर हम
आपको देने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप बहुत गौर से और ध्यान से देखना है, नोट्स बनाना है, एकांत में बैठ के शोरगुल से दूर रहना है और एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के नोट्स भी बनाना है साथ साथ, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट। इस चीज का ध्यान रखना। तो देखिए इसको हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, उसको जरा आपको ध्यान से समझना होगा। ये आपने आज तक कहीं नहीं समझा होगा, इतनी इजी तरीके से और इतनी सही जानकारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जरा आप अटेंशन होकर ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, रेडियन में इसको 0 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर यहाँ पे चलते, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री होता है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल बना तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, फिर उसके बाद और 90 डिग्री यहाँ और आ जाए तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 180 डिग्री। कितना हो गया जी, 180 डिग्री। और इसको आप कहते हैं पाई, रेडियन में पाई कहते हैं, ठीक है। फिर उस 90 डिग्री और इधर चल दो तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। और इसको कहते हैं 3π/2 रेडियन में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर 90 डिग्री और जाओ तो ये हो जाएगा आपका पूरा, इतना घूमने के बाद पूरा यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में 2π कहते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश जिसको हिंदी में कहते हैं, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री तक ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 2 अगर पढ़ा है तो आपको पता है। वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो उस 0 से 90 के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में ये सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। इसमें जो होता है ना स्टूडेंट, इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। ये साइन और कोसेक तो यहाँ पॉजिटिव हो, और इसके अलावा जो 4 और होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 2 पॉजिटिव होते हैं। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में जाओ, 180 से 270 के बीच के, यहाँ पे टेन और कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाओ चौथे चतुर्थांश में आ जाओ, 270 से 360 के बीच में। इसमें जो है कॉस और कॉस का उल्टा सेक, सेक जो ये दोनों जो होते हैं ना स्टूडेंट, इसमें ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ये डैश लगा देते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कोसेक पॉजिटिव, इसके अलावा जो होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इसको जरा याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज कि 0 डिग्री हो या 360 डिग्री एक ही चीज है, क्योंकि 0 डिग्री यहां से शुरू होता है, 360 डिग्री यहीं पे खत्म होता है। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पे नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं आता है, एज इट इज रखा है। आगे समझ में आएगा, अभी जरा आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। नो चेंज, नो चेंज, 0 डिग्री और 360 डिग्री पे नो चेंज, 90 डिग्री पे चेंज, फिर 180 डिग्री पे नो चेंज। अच्छे से चार्ट बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नो चेंज। फिर इसके बाद चेंज, 270 डिग्री पे चेंज, और फिर 360 डिग्री पे नो चेंज, जो कि 0 डिग्री है वो भी नो चेंज, ठीक है। तो यहां पे नो चेंज, यहां पे चेंज, नो चेंज, चेंज, है ना, बदल बदल के, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है कि अगर हम बोले कि भाई ये बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये सब आपको आ गया स्टूडेंट, तो समझो कि आप जो मैंने क्वेश्चन बताया था tan 315 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा समझना होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है 90 में से, देखो यहां से यहां तक 90 है ना, उसमें से थोड़ा सा घटा दो। थीटा मतलब कोई कोण है, वो छोटा बड़ा उससे कोई मैटर नहीं करता, मतलब 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से थोड़ा घटा दो। थीटा भी एक एंगल है, तो 90 यहां से यहां तक है, अगर थोड़ा घटा देंगे तो फिर ये इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, मतलब यहां से यहां तक 90 हो गया, थोड़ा सा घटा दो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो 90 माइनस थीटा जो होता है, कोण जो है ये 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। किस में पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज है या नो चेंज है, देखिए स्टूडेंट 90 अगर आगे है, देखो अगर 90 आगे, 90 माइनस थीटा कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, अगर 90 90 देखो 90 90 90 90 पे चेंज है, 90 पे क्या है, चेंज है, तो साइन का साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। चेंज देखो, साइन का चेंज कॉस में होता है, कॉस का चेंज साइन में होता है, टेन का चेंज कॉट में होता है और कॉट का चेंज टेन में होता है, कोसेक का चेंज सेक में होता है, सेक का चेंज कोसेक में होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए, आप धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखो साइन का कॉस आया क्योंकि 90 पे चेंज है, 90 पे चेंज है, 90 पे चेंज है, तो क्या हुआ, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। टेन हमेशा कॉट में चेंज होगा, साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा, और सेक हमेशा कोसेक में चेंज होगा। ये आप याद रखेंगे। आगे कुछ 90 माइनस थीटा आया, 180 माइनस थीटा आया, 180 प्लस थीटा, कुछ भी है, चेंज इसमें होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब दो चीजें देखनी होती इसमें कि चेंज हो रहा है या नहीं, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से हैं, दो चीज जाननी है, बहुत जरूरी है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, केवल दो चीज समझनी है आपको। एक तो ये देखना है कि चेंज है या नो चेंज है। अगर चेंज है तो साइन सारे चेंज हो गए। दूसरी चीज क्या देखनी है कि पॉजिटिव है सारे या कोई कोई नेगेटिव है इनमें, ये चीज देखनी। अब वो पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ किस में है। ये सारे के 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जैसे मान लीजिए आपको आ जाए कि साइन 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, और साइन 90 माइनस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, देखो कॉस, ये होता है कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, √3/2। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, आप लेक्चर 1 2 में समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार से चेंज आगे होगा। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तभी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए आगे धीरे धीरे देखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे देखिए, थोड़ा सब्र रखिए, नोट करते जाइए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया 90 प्लस थीटा। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 90 प्लस थीटा आ जाए, ये देखो प्लस, देखो आप इसी में नहीं करेंगे, जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, ये पहला नंबर तो हो गया, ये नंबर 2 है। अब नंबर 2 में हम 90 प्लस थीटा, नंबर 1 में क्या किया था 90 माइनस थीटा, नोट्स बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर 2 ये लिखेंगे, फिर 90 प्लस थीटा बराबर, आगे कुछ और हो सकता है देखिए, लेकिन हमने ये इसी में करा है, हाँ, तो आप उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, नोट्स में आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। अब
ये तो हो गया जी ये, ठीक है जी। अच्छा चलो 90 प्लस 90 अगर यहाँ पे है तो चेंज होगा जी, 90 अगर है तो चेंज होगा। तो चेंज में क्या है, साइन कॉस में चेंज है, कॉस साइन में टेन, सारा चेंज इसमें हो गया। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है बताओ। 90 प्लस थीटा, यहां से यहां तक 90 है, प्लस थीटा मतलब थोड़ा और एंगल जोड़ दो, किसमें आ जाएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है। देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये और ये साइन और कोसेक पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगर साइन 90 प्लस थीटा की बात आई तो आप लिखेंगे कॉस थीटा होता है जी। आप इसको याद भी रख सकते हैं आगे, इसको याद। देखो मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, तो उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप एग्जाम शुरू होने से पहले रफ पेज पे ये चार्ट बना देंगे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा तो देखो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा, cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। बस ऐसे आप चाहो तो याद रख लो और समझना है तो समझ लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, साइन और कोसेक लेफ्ट साइड वाले देखेंगे, साइन कोसेक पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि साइन इस वाले को देखेंगे ये पॉजिटिव इसको पॉजिटिव, नहीं, लेफ्ट साइड के साइन और कॉस पॉजिटिव, तो उनके सामने पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। इस चीज का ऐसा ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है जी। अच्छा एक चीज दूसरा, इसमें जो इसको स त क ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको। देखो स, ये तो स हो गया और ये ट हो गया और ये क हो गया, शतक, STC। यहाँ पे तो ऑल है, ऑल, इसमें तो ऑल पॉजिटिव। शतक शतक लगाते ना क्रिकेट में, हाँ STC, इससे आधार पे STC, S मतलब साइन कोसेक, T मतलब टेन कोट, कॉस मतलब कॉसेक, ठीक है। इस प्रकार से भी याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी अब आता है 180 माइनस थीटा, देख लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 3, आप नंबर 3 आगे लिखेंगे, ठीक है। नंबर 3 अगर यहाँ पे आ जाए 180 माइनस थीटा, क्या आ जाए 180 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है जी, और उसके बाद 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं थोड़ा। अब तीसरा देखिए स्टूडेंट, साइन 180 माइनस थीटा, हर इसमें 180 माइनस थीटा एंगल है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए 180 पे चेंज है या नो चेंज है, देखिए 180 पे नो चेंज है तो साइन का साइन ही आएगा, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, नो चेंज, टेन है तो टेन ही आएगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही आएगा, कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा आपका सेक थीटा, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। अब दूसरा चीज ये देखना है, एक देखेंगे चेंज है नो चेंज, तो नो चेंज है। दूसरा ये देखना कि पॉजिटिव कौन से आएंगे, नेगेटिव कौन से आएंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है भाई, 180 यहां से लेकर यहां तक है, उसमें से थीटा थोड़ा कम कर देंगे तो ये वापस इधर सेकंड में चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव रहेगा, ये कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक। तो इस प्रकार से ये होगी, इसको आप याद भी रख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। बस इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अब दूसरा चीज, चौथा चीज, ये तो 3 हो गया। चौथा पॉइंट, अगर 180 प्लस थीटा की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी सब, ये इसीलिए यहाँ पे लिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं स्टूडेंट, इसकी आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, समझना आपको पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे, नहीं तो नहीं। अगर आप सीधा कूद जाएंगे ना क्वेश्चन में तो नहीं हो पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना। इतने डीप तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कीमती चीज है,
ये हजारों हजारों रुपए खर्च करके भी आपको नहीं मिल पाता है, और ये मैं फ्री में और आपको घर में बैठ के दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू समझिए। इसको ऐसा मत समझिए कि फ्री में है तो छोड़ो। फ्री की इंडिया में क्या है ना, फ्री की वैल्यू नहीं समझता अभी। तो समझिए स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि हमारे काम की चीज है तो उसकी वैल्यू को समझिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर 180 प्लस थीटा आ जाए, तो आपको पता है कि 180 प्लस थीटा, 180 पे 9 चेंज है तो साइन कॉस टेन ये सब आएगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है, ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, आएगा तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 है तो 9 चेंज, साइन का साइन कॉस का कॉस टेन का टेन कॉट से कॉस कॉट का कॉट, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कौन कौन से हैं, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है जी, 180 ये है, प्लस और कर देंगे तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, टेन ये है और कॉट ये है, ये पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बस टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप माइनस साइन थीटा बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो आप कहेंगे टेन थीटा होता है जी, ठीक है। इस प्रकार से आप 180 प्लस थीटा वाला भी कर देंगे। अब हम चलते हैं 270 है ना, ये 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, दोनों पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखेंगे स्टूडेंट, देखो कभी कभी 180 की जगह आपको पाई भी मिलेगा, हाँ, क्योंकि 180 को पाई भी बोलते हैं रेडियन में, तो एक साइन पाई प्लस थीटा भी हो सकता है और साइन 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, तो एक ही चीज है वो, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर भी माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, इस चीज को आप जरा ध्यान रखेंगे। अब इसको देखो जी, साइन 270, देखो ये पांचवा पॉइंट आ गया, हाँ, 4 हो गए, ये आपका पांचवा आ गया, ठीक है जी, पांचवा। साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब देखो 270 पे चेंज है कि नो चेंज है, देखो चेंज है, तो चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, चेंज है ना, इसलिए कॉट का टेन हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। अब 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, 200, यहां से यहां तक 270 हो गया, फिर थीटा कम कर दो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बस। अब याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, टेन 270 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये ऐसे याद रखना है तैसे याद रख लो, और समझना है तो समझ लो, ये चॉइस आपके ऊपर है। अब आता है छठा, अगर 270 प्लस थीटा आ जाए, प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो फिर क्या होगा, तो 270 पे चेंज है, तो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉस का, चेंज तो है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का साइन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा इसमें नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, 270 प्लस थीटा, 270 यहां से यहां तक है, प्लस और थीटा कर दिए तो चौथे चतुर्थांश में चला गया, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव, कॉस ये है सेक ये है, ये पॉजिटिव होंगे और सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो थोड़ा सा ही नेगेटिव का चेंज आ गया। अब हम आपसे पूछेंगे भाई बताइए साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे माइनस कॉस थीटा होता है। अगर हम पूछेंगे कॉस 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे प्लस साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, समझ गए बात को। अब आता है लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसको आप देख लीजिए। अब नंबर 7 देखिए, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। 360 में क्या है, चेंज है कि नो चेंज है, नो चेंज है जी, तो साइन का साइन ही आएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस ही आएगा कॉस थीटा, यहां पे टेन थीटा, यहां पे कॉसेक थीटा, यहां पे सेक थीटा, यहां पे कॉट थीटा, ठीक है जी।
लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होंगे। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, यहां से लेकर यहां तक 360 हो गया, और फिर थोड़ा माइनस कर दो थीटा तो फिर वापस इसमें चौथे चतुर्थांश, चौथे में कॉस और साइन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। कॉस और सेक पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है, तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है जी। कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है जी। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर 7 के बाद 8, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लस प्लस, अगर 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा आ जाए तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा जो है ना नो चेंज है, तो साइन का साइन कॉस का कॉस सब यही आएगा, लेकिन साइन जो है 360 यहां से यहां तक है, प्लस थीटा और कर दो फिर वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। बस सारे पॉजिटिव हो गए। 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये अगर आपने समझ लिया, अब आप क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट जरा एक नोट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको जरा समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि साइन 360 है ना, तो इसको अगर हम कहें कि n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा का मान वही होता है, n आगे कुछ भी हो, जो 360 माइनस थीटा का मान होता है वही n इंटू 360 माइनस थीटा का मान भी होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा का मान क्या है, साइन 360 माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा था ना, चल प्लस कर देखते हैं, ये अभी है हमारे पास इसलिए हम प्लस कर देखते हैं, ठीक। साइन n इंटू 360 प्लस थीटा का मान वही होता है, नोट कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा का मान वही होता है जो साइन 360 प्लस थीटा का मान होता है। तो साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या है, साइन थीटा है, तो इसका मान भी साइन थीटा ही होगा। n क्या है, n है आपका नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 360 में अगर गुणा 1 2 3 4 कुछ का भी है तो उसका मान वही होगा जो यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक राउंड मारा 360, फिर दूसरे राउंड मारा तो 360, 360 प्लस 360 कितना होगा, ये हो जाएगा 720। तो 720 को आप 2 गुणा 360 लिख सकते हैं, तो राउंड मार के फिर वापस वही आते हैं, इसलिए मान वही होते हैं, ठीक है। जरा इसको समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और n इंटू साइन 360 माइनस थीटा बराबर वही होता है जो साइन 360 माइनस थीटा का होता है। इसको जरा याद रखेंगे, आगे हम बताएंगे कि कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, सारे में यही है, टेन का भी अगर करें टेन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर वही होगा जो इसका टेन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी जरूरत, जैसे 315 का मान था या बड़ा मान अगर आगे आएगा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे कि टेन 1200 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, टेन 1500 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जरा आप अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और 8 तो हमने बता दी, 9वां देखिए, एक इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर सेक माइनस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। देखो होता क्या है कि ये माइनस थीटा जो है आपका 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे मान सकते हैं आप। माइनस थीटा का मतलब कि थीटा डिग्री वापस माइनस में गया है, तो अगर प्लस थीटा होता तो इधर गया है, माइनस थीटा का मतलब नेगेटिव था, इधर की तरफ गया है, तो माइनस थीटा का मतलब नीचे की तरफ गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया और माइनस थीटा पे चेंज तो नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, ठीक है। तो साइन का साइन ही आएगा और कॉस का, चलो माइनस बाद में लिखते हैं, साइन का साइन थीटा ही आएगा, कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा ही आएगा, और टेन माइनस थीटा का टेन थीटा ही आएगा, नो चेंज है ना इसमें, और इसके भी कॉट थीटा ही आएगा, और इसमें कोसेक थीटा ही आएगा, और इसमें
सेक थीटा ही आएगा, ठीक है, नो चेंज, क्योंकि 0 डिग्री 360 डिग्री यहीं से नीचे आ रहा है ना, तो इस पे नो चेंज है, ठीक है, तो वो है। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कौन कौन से, अब देखो, अब आपको पता है स्टूडेंट कि माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री से थोड़ा वापस आया है, इधर की तरफ बैक आया है, तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस और सेक पॉजिटिव, ये कॉस और सेक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप याद रख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है। ये दो बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे, जैसे कि आपको बोला जाए कि भाई माइनस साइन माइनस 30 डिग्री का मान बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस होता है ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो साइन माइनस 30 डिग्री बराबर माइनस साइन 30 डिग्री होता है, और माइनस अपनी जगह साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो माइनस 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस माइनस 30 डिग्री हो गया तो इसका मान बताइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री ही हो, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री ही होगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, आगे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है जी, और ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आगे इनका यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब देखिए आप, जो हमने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट कि tan 315 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, देखो हमने बताया ना आपको कि tan 315 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 360 में से 45 घटाते हैं तो 315 बचता है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो कि tan 360 माइनस थीटा, ये थीटा लेना, tan 360 माइनस थीटा बराबर 45 की जगह थीटा ले लिया, थीटा की जगह यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 360 पे क्या होता है नो चेंज, तो क्या आएगा tan थीटा ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ से 360 फिर माइनस थीटा, थोड़ा कम करिए तो वापस यहाँ पे बैक आ गया इसमें, तो मतलब चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे में साइन सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, तो tan नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा, आपने पीछे पढ़ा है ना, तो याद रखना, तो याद रखो, समझना है तो इसके अनुसार ये चार्ट बना लो, इससे सब समझ जाएंगे। अब जब tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो tan 360 माइनस 45 डिग्री बराबर क्या होगा माइनस tan 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 है, बस क्या दिक्कत आई, और बराबर माइनस tan 45। देखो हमें तोड़ करके ये ऐसे लाना होता है जिससे कि 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री बस इनमें आ जाए, इन 5 एंगल में आ जाए, क्योंकि इन 5 एंगल का मान हमें पता है, इनमें तोड़ना होता है, तब जाके इसको आसानी से मान फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो माइनस की जगह माइनस, tan 45 का मान 1 होता है जी, ये आपको पता है, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, -1 आपका आंसर आ जाए, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 2 है कॉस 225 डिग्री का मान बताइए, सेक 210 डिग्री का मान बताइए, साइन 300 डिग्री का मान बताइए, साइन 480 डिग्री का मान। तो कॉस 225 डिग्री का मान आप क्या करेंगे, देखो हमें 360 प्लस या 360 माइनस या 90 प्लस या 90 माइनस 180 प्लस या 180 माइनस में इसको चेंज करना होता है। तो cos 225 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 225 को आप लिख सकते हैं cos 180 प्लस 45 डिग्री, बस हो गया ना। इसको भी आप ऐसे, इसको आप यहाँ पे साइन 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 300 डिग्री को लिख सकते हैं आप साइन 360 माइनस 60, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम बता दें, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3 तक आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब आता है कि भाई साइन, ये थोड़ा बड़ा है ना नंबर, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं इसको, साइन 480 डिग्री, अगर इनमें कोई दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए स्टूडेंट, साइन 480 डिग्री बराबर क्या होता है। तो साइन 480 डिग्री को आप देखो, जो भी 360 से बड़ा होता है ना उसको 360 प्लस में ले जाओ, प्लस में ले जाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि 360 से बड़ा है। तो साइन 360 डिग्री प्लस
कितना जोड़ेगी 420 हो जाए, तो 120 और जोड़ना पड़ेगा। तो 360 और 120 को जोड़ेंगे 480 हो गया। तो इसका मतलब साइन 480 डिग्री को ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइन 480 डिग्री बराबर साइन 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पे ये आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब साइन 360 प्लस थीटा, प्लस के बाद जो भी उसको थीटा एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और फिर फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा। साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 360 पे 9 चेंज था ना, तो साइन थीटा ही आएगा जी, साइन थीटा ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ है, प्लस थीटा और कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है जी। तो यहाँ पे साइन 360 प्लस 120 बराबर क्या होगा, साइन 120 होगा जी, साइन 120 होगा। थीटा की जगह 120 है, प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब साइन 120 डिग्री का मान भी आपको पता है क्या? अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो फिर से दौड़ो, फिर से ब्रेक करो, तोड़ो उसको। और तोड़ेंगे कैसे 120 डिग्री को, कैसे तोड़ सकते बताइए जरा, बताइए 120 डिग्री को क्या। देखो हमने बताया ना कि जब भी तोड़ना हो तो 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस, आगे 180 प्लस या 360, आगे 180 360 90 ही होना चाहिए। तो इसको आप तोड़ सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 30 120 होता है ना जी, हाँ होता है जी। तो इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। अब देखो आगे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है जी। अब देखो यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, 30 की जगह थीटा है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है जी, बताइए। अब देखो 90 पे चेंज है कि नो चेंज है, चेंज है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा जी। प्लस है कि माइनस है, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में 90 तक, 90 के बाद प्लस और हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस से पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री होता है, हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है जी, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसको करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और आपको नोट डाउन करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6 है tan माइनस 855 डिग्री का मान क्या दीजिए, कॉस माइनस 780 डिग्री का मान, कॉट माइनस 1580 डिग्री का मान, साइन माइनस 1200 डिग्री का मान, ठीक है। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत सीरियसली आप करिए स्टूडेंट, ठीक है। अब इनको आप कर लेंगे, मैं इसको कर देता हूं तो आप इनको फिर आसानी से कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं ना, ध्यान दीजिए, साइन माइनस 1200 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। जब भी माइनस आगे हो, कोण के आगे माइनस हो, तो जब मैंने लास्ट में बताया ना कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसमें माइनस नहीं लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस माइनस 780 डिग्री है तो इसको बराबर लिखेंगे कॉस 780 डिग्री, वो इसी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है 1200 डिग्री। तो साइन जो माइनस का चिन्ह अंदर होता है उसको पहले बाहर लाना होता है, तो ये फॉर्मूला इसका, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 1200 डिग्री हो गया, साइन माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। अच्छा जी, अब जब माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है तो ये बाहर ही रहेगा। साइन 1200 डिग्री को 360 प्लस में कुछ तोड़ के बना दीजिए, तो क्या बनेगा जी, साइन जो है 1200, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 1080। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 3 गुणा 1080, सॉरी 3 गुणा 360, 1080 तब बनेगा, 3 गुणा 360 डिग्री 1080 हो गया, और फिर प्लस कितना जोड़े कि 1200 हो जाए, 1011 120 और जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है जी।
ये माइनस तो बाहर है ही। देखो अब देखो साइन 3 इंटू 360 प्लस थीटा। अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया था स्टूडेंट कि साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, वही होता है जो साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है। n की जगह पे 3 4 5 कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो साइन n इंटू n आगे कितना भी आ जाए वही मान होगा जो साइन 360 प्लस थीटा का होता है। साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर वही होता है जो साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है। और साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 360 पे 9 चेंज है तो साइन थीटा ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव आएगा जी, तो ये पॉजिटिव आएगा जी, तो प्लस साइन थीटा आ गया। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे भी n की जगह 3 है, 360 की जगह 360 है, थीटा की जगह 120 है, तो क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री हो जाएगा जी। ये माइनस तो पहले से बात है, ठीक है। साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का मान भी आपको पता नहीं है स्टूडेंट, माइनस आपको बाहर रख लीजिए, कोई बात नहीं, माइनस बाहर रख लीजिए। साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 120 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस आपका बाहर है। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए, ये तो हो गया साइन, हमने पीछे बताया, अगर याद नहीं तो आपको इस चार्ट से समझना होगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 90 पे चेंज तो कॉस थीटा हो जाएगा जी, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा जी, तो cos थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आपका बाहर ही। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है जी, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स का आ जाता है, बहुत बार आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के अभी बचे हुए हैं। लेक्चर लंबा हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अभी यहीं पे एंड कर दिया जाए। आप भी बोर हो गए होंगे कि लगातार 50 मिनट से सर पढ़ाते जा रहे हैं और अटेंडेंस अभी भी नहीं लगाई, तो लाइक का बटन दबा के, वो ब्लू वाला दबाने के बाद ब्लू हो जाता है, लाइक का बटन ऐसा होता है, उसको दबा के अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की है। और अपने नियर एंड डियर, अपने जूनियर, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।